आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कुछ बातों को। इसमें आप देखेंगे डायज़ोनियम लवण। टारगेट पहला आपका रहेगा इसमें। इसको बंद कर दें, इसको जला दें, ठीक है। डायज़ोनियम लवण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से डायज़ोनियम लवण के बनाने की विधि में, उसके बाद से इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, हाइलाइड या साइनाइड से क्रिया, जिसको आप गैटरमान अभिक्रिया भी कहते हैं। उसके बाद से आयोडाइड आयन द्वारा प्रतिस्थापन, उसके बाद से फ्लोराइड आयन द्वारा प्रतिस्थापन, उसके बाद से एच माने हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापन। इतना आज की टॉपिक रहेगी, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर डायज़ोनियम लवण होता क्या है। आप इसके बारे में परिचित होंगे, पढ़े भी होंगे आप कि बेंजीन लेते हैं, उसके साथ हम लोग N2 जोड़ते हैं और N2 के साथ कोई हाइलाइड आप जोड़ देंगे तो वही उसी को हम लोग कहते हैं। देखिए आपके किताब में हर जगह AR लिख रहा है, देखिए ना, AR लिखा है। जहाँ भी डायज़ोनियम क्लोराइड कह रहा है वहाँ पर AR लिखा है। AR का मतलब होता है एरिल। AR का मतलब क्या होता है? एरिल। एरिल का मतलब होता है बेंजीन। एरिल का मतलब क्या होता है? बेंजीन। देखिए हर जगह आपका AR लिखा है, तो AR का मतलब होता है एरिल और एरिल का मतलब होता है बेंजीन। तो कैसे बेंजीन से क्रिया कराई जाती है, ठीक है। और उसी का हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात होगी डायज़ोनियम लवण के बारे में। देखो, जब बेंजीन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हो और उसके साथ कोई हाइलाइड जुड़ा हो तो इससे प्राप्त जो यौगिक होता है उसी का हम लोग डायज़ोनियम लवण कहते हैं। अब पहले इसको तो थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। डायज़ोनियम लवण, अब देखो ध्यान से, मान लो बेंजीन है, यहाँ पर N2 है, Cl है, तो ये भी आपका डायज़ोनियम लवण आपका है, लेकिन इसका नाम क्या होगा? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। देखो इसका नाम लिखते हैं, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। जब Cl होगा तो क्लोराइड कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से आपका बेंजीन है, क्या है? बेंजीन है। N2 हो गया, Br हो गया, तो इसका नाम होगा बेंजीन डायज़ोनियम ब्रोमाइड, ठीक है, ब्रोमाइड। इसी प्रकार से मान लो ये तो पहला ही यौगिक था, दूसरा यौगिक था। अगर आपके पास क्या है? बेंजीन है, N2 जोड़ दिया, यहाँ पर I लिख दिया, तो इसका नाम होगा बेंजीन डायज़ोनियम आयोडाइड। बेंजीन डायज़ोनियम आयोडाइड। तो ये सब आपका क्या है ना? डायज़ोनियम लवण आपका। अच्छा, आपकी किताब में देखो लिखा होगा ArN2X लिखा होगा, तो AR का मतलब होता है एरिल। जहाँ भी AR लिखेगा तो AR का मतलब होता है एरिल, और जब एरिल की बात होगी तो इसके साथ रहेगा बेंजीन। और N2 तो आपको उपस्थित है। X का मतलब होता है हाइड्रोजन। आप इसके ऊपर क्लोरीन रख सकते हैं, ब्रोमीन रख सकते हैं, आयोडीन रख सकते हैं। देखो ये पाठ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आगे पढ़ाई करनी है। ऐसा लगता है कि आप जुड़े रहेंगे पढ़ाई के साथ, तो आपको ये सिलेबस, ये जो पाठे हैं मौजबानी याद होना चाहिए। बात समझ रहे हो? हालांकि आपके जब आप पेपर देंगे तो पेपर के बाद आपका तय हो जाएगा कि आप पढ़ने वाले हैं कि नहीं पढ़ने वाले। जब रिजल्ट आएगा तो उस समय तय हो जाएगा, उसी समय मैंने पता चलेगा कि आप पढ़ेंगे कि क्या करेंगे। रिजल्ट से ही पता चल जाता है। तो जब बेंजीन होगा, IR का मतलब होता है बेंजीन, इसके साथ N2 जोड़ दोगे तो N2 का मतलब होता है डायज़ोनियम, और Cl जोड़ोगे तो क्लोराइड हो जाएगा। ये बेंजीन है, इसका नाम होगा डायज़ोनियम। Br है तो ब्रोमाइड। ये बेंजीन है, इसका मतलब होता है डायज़ोनियम आयोडाइड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डायज़ोनियम लवण क्या होता है तो इसके बारे में बता सकते हैं आप लोग? तो लिख लीजिए थोड़ा सा डायज़ोनियम लवण के बारे में। तो डायज़ोनियम लवण के बनाने के विधि,
डाइएजोनियम लवण के बनाने की विधि। खाली पढ़ो, खूब पढ़ो, बात समझ रहे हो, जितना हो सके उतना पढ़ो। अब आपको बनाना है बाबू, जो अभी आपको 3 दिखाए थे, कैसे आप उसको बनाएंगे। तो बनाने का कोई किताब में कुछ विधियाँ दिया है, इसी विधि से आपका प्रयोग करके बनाना है, ठीक है। माने बेंजीन के साथ N2 होना चाहिए, बाकी Cl Br जो भी जुड़ना है तो जुड़ सकता है। तो देखो आपका सबसे बढ़िया विधि इसका है कि सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, एनिलीन लेते हैं बाबू। क्या ले लिए, एनिलीन। सब लोग एनिलीन के सूत्र जानते होंगे, बेंजीन के साथ NH2 होता है। अच्छा सुनो ना, C6H5 NH2 लिखा है, C6H5 NH2 लिखा गया। ए क्या कर रहे हो, क्या देखो तो तुम्हारे लिए पढ़ा रहे हैं हम। ये बेंजीन है, इसके लिए बेंजीन लिखो, और NH2 है तो NH2 लिख दिए, तो इसका नाम होता है एनिलीन। आप एनिलीन लीजिए। आपको करना क्या है बाबू, आपको हाइड्रोजन हटाना है, यन तो रहेगा, इसके साथ Cl या जो भी जुड़ा हो। अब इसको आपको एक यन भी चाहिए, क्योंकि जो बनाना है तो यही तो बनाना है आपको, यही तो बनाना है N2X। अब X पर कुछ भी आ सकता है, तो अभी आपको एक यन भी चाहिए, एक ही यन है। तो आप इसमें देखिए लेंगे क्या मालूम है, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट, आप +2 HCl ले लीजिए, +2 HCl। तो अब यन यहाँ से इसके साथ ये रहेगा, ठीक है। बाकी जो यहाँ से Cl है इसके पास चला जाएगा, तो क्रिया होगा तो बनेगा, देखो का बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया। बेंजीन लिख लो, या N2+ लिखो या मत लिखो, उससे कोई अंतर नहीं है। अब देखो यहाँ टेम्परेचर भी है 273 से लेकर के 278 केल्विन, अब प्लस NaCl बन गया, प्लस H2 बन गया। यही बनाने का विधि है, ठीक है ना। तो ये आपका है प्राथमिक एरोमेटिक एमीन से डाइएजोनियम में परिवर्तन की क्रिया को डाइएजोकरण कहते हैं। डाइएजोकरण, आप यहाँ पर ये भी बात समझेंगे कि इस विधि को डाइएजोकरण कहते हैं, डाइएजोकरण कहते हैं, डाइएजोकरण कहते हैं। देखो बस तुम लोग का दिमाग का यूज करना है इसमें, कैसा आप इसका यूज कर रहे हैं, ये दिमाग क्या बाबू। देखो ये दिमाग की वजह से रावण के लोग रावण कहला, राम के लोग राम। राम अपन दिमाग के सही इस्तेमाल किए तो राम के तरह लोग पूछते हैं, रावण इस्तेमाल किए तो उसके तरह चलते हैं। आप भी अपना माने पूरा दिमाग इस पर कंसंट्रेट करिए। किस तरीके से एनिलीन लिए, हमने कहा आपको कि जब आप लिए हैं, ये प्रयोगशाला विधि है, तो इसमें आपको डबल यन चाहिए, तो सोडियम नाइट्राइट, इसका नाम भी लिख लेते हैं, इसका नाम तो जानते हो ना, एनिलीन। एनिलीन इसका नाम होगा बाबू सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट, नाइट्राइट। इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। अच्छा तो नाम जानिए क्या है, क्या नाम होगा, यहाँ पर लिखते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है ज़्यादा। तो पहले लिख लो इसको, अब इसके रिएक्शन लिखो। तो देखो डाइएजोनियम लवण के अभौतिक गुण के पास हम लोग चल रहे हैं। भौतिक गुण कम से कम 3-4 इसके गुण को आप बता सकते हैं। भौतिक का मतलब होता है कि क्या क्या देख करके क्या क्या बता सकते हैं। तो सबसे पहला इसका जो चीज़ होता है, इसका ये नाम होता है कि ये जो होता है रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में पाया जाता है। सबसे पहला तो याद रखेंगे, ये रंगहीन होता है, क्रिस्टलीय होता है। क्रिस्टलीय का मतलब जैसे मिट्टी होता है उसी तरीके से भी पाया जाता है। तो पहला तो आपको सबको याद हुआ, तो लिख लो ये रंगहीन आ जाएगा। भौतिक गुण छोड़ोगे तुम लोग ना, रंगहीन तथा क्रिस्टलीय अवस्था में पाया जाता है।
दूसरा लिख रहे हैं ठोस अवस्था में पाया जाता है। कवन? हाँ। तीसरा, ये जल में विलय होता है तथा ठंडे जल में अस्थायी विलय होता है। या जल में विलय तथा ठंडे जल में अस्थायी विलय होता है। चार नंबर, किंतु गर्म करने पर जल से अभिक्रिया करता है, किंतु इसे गर्म करने पर जल से क्रिया करता है। अच्छा, ये ठोस अवस्था में आसानी से विघटित हो जाता है। विघटित में टूटना, ये ठोस अवस्था में आसानी से विघटित हो जाता है। ये ठोस अवस्था में आसानी से विघटित हो जाता है। तो इसका भौतिक गुण है डायोजोनियम क्लोराइड का, जिसको आप बता सकते हैं कि क्या क्या इसकी क्वालिटी होती है। ये रंगहीन तथा क्रिस्टलीय अवस्था में पाया जाता है। ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। ये जल में विलय होता है। ठंडा जल में जब घुल जाता है तो अस्थायी हो जाता है, किंतु इसे गर्म करने पर ये जल से क्रिया भी कर लेता है और ये ठोस अवस्था में आसानी से विघटित हो जाता है। यानी जो डायोजोनियम लवण है ये ठोस अवस्था में ही पाया जाता है और आप इसको तोड़ना चाहें तो टूट सकता है। अब आइए अगला आइटम बना लो, रासायनिक गुण। रासायनिक 4 नंबर आपका है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण जल्दी से आते हैं हम लोग थोड़ा। रासायनिक गुण में क्या क्या बात होगी बाबू? रासायनिक गुण में आपकी जो बात होगा उसका नाम होगा पहला, जानिए कि अगर मैं सूत्र लिखूं, ये बेंजीन है तो N2 के ऊपर प्लस होता है, मान लो X के ऊपर माइनस। तो देखो यहाँ पर लिख लेना, यह किसी से जब क्रिया करता है तो नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है, N2 बाहर निकल जाता है, N2 बाहर निकल जाता है तथा हाइड्रोजन में भी तथा अधिकतर हाइड्रोजन भी बाहर निकल जाता है। हाइड्रोजन भी बाहर निकल जाता है। मान जितना रिएक्शन कराएंगे ना सभी आप रिएक्शन में देखेंगे कि नाइट्रोजन अलग हो जाता है, अस्थायी होता है ना नाइट्रोजन, तुरंत ये अलग हो जाता है। इसमें जो हाइड्रोजन है वो भी अलग हो जाता है। ठीक है, किसी से भी क्रिया कराएंगे तो जो नाइट्रोजन होते हैं और जो हाइड्रोजन होते हैं वो अलग हो जाता है। ठीक है, बोले सबको याद होगा क्या? जब भी आपसे कोई बात करेगा किस तरीके से बता सकते हैं। हो गया, लिखा गया सबका? माने नाइट्रोजन अलग हो जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है। इसका ध्यान रखना। सैंडविच का नाम सुने आप लोग? शादी ब्याह में बहुत खाने का मौका मिलता होगा, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि शादी ब्याह में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पहले पढ़िए, जब आप कामयाबी पर चले जाएंगे, कामयाबी की सीढ़ियों को पार कर लेंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा लोग आएंगे। ये समय अपने समय का बर्बाद करेंगे तो कोई आपको नहीं पूछेगा, बिना पूछने जाए पड़ी शादी में क्या पूछ तो नहीं। लोग कहते हैं ना कि वो हमको पूछता ही नहीं है, उस लायक नहीं है इसलिए नहीं पूछ रहा है, या हो सकता है कि वो जैसा चाहता है वैसा अपना
तो आप ऐसे लाइफ कोई पूछे या ना पूछे, लेकिन अपन लाइफ को आप ऐसे बनाइए बिना पूछ रहे लोग आपसे पूछे, समझ रहे हैं? ये नहीं कि आप दिन भर उसके घर घूमते रहें, इससे कुछ नहीं होने वाला है बाबू। जिंदगी में कुछ करना पड़ेगा, ये सारा चीज़ आपको मुँहजबानी याद रहेगा तो पेपर में कोई डाउट नहीं रहेगा। एक अच्छा व्यक्ति वही होता है, एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जिसको पूरा सिलेबस याद है, पूरा सिलेबस याद है। इन्हें कि 2-4 को याद है, उसी से काम चलाएंगे। मान लो 2-4 याद वो आया ही नहीं बोर्ड में, फिर क्या करेंगे आप? इसलिए पूरा का पूरा आप याद रखिए, ठीक है? तो चलिए पहले आप हेडिंग बनाएंगे आज रासायनिक गुण में हैलाइड या साइनाइड से क्रिया, या लिख लेंगे संडमाइर अभिक्रिया। रासायनिक गुण आ रहा है तो उसमें आप 5वां लिख लीजिएगा, हैलाइड या साइनाइड से क्रिया। देखो ये कई बार पूछा जाता है ना, सेंडमायर देखो एमीन में ही होता है, जैसे कि लिख लो सेंडमायर अभिक्रिया, सेंडमायर अभिक्रिया। मान लो हमारे पास बेंजीन है, अब जो पढ़ रहे हैं ना ये सब आप पढ़ रहे हैं N2 के ऊपर प्लस Cl के ऊपर माइनस, N2 के ऊपर प्लस Cl के ऊपर माइनस, ठीक है? अब आपको क्रिया कराना बाबू, देखो क्यूपरस क्लोराइड से कराओ, 1 मिनट। इसको ऐसा हम कहो तो करा सकते हैं, ऐसा कर दे, 3 तरीके से क्रिया कराना है। अब देखो चाहे तो आप अलग अलग लिख लीजिए, चाहे तो आप एक ही में लिख लीजिए। जैसे अगर आप चाहें तो यहाँ पर CuCl2 ले लीजिए, ठीक है? और HCl की उपस्थिति में क्रिया करें। चाहे तो आप Cu2Br2 ले लें, HCl HBr लेंगे तो, ठीक है? चाहे तो HCl ले लें या KCl ले लीजिए, किसी से भी क्रिया कराएंगे। अच्छा जहाँ बेंजीन है ना, जहाँ बेंजीन है उसके ऊपर AR लिख सकते हैं, तो जब क्रिया कराएंगे तो सब बाहर निकल जाएगा। मैंने कहा था ना आपको, तो केवल आपके पास AR रहेगा और इसके साथ Cl रहेगा और प्लस N2 बाहर निकल गया, प्लस N2 का हो गया बाहर। सब में यही हुआ है, यहाँ भी जब क्रिया करा रहे हैं तो AR BR बचा है, प्लस N2 बाहर निकल गया, AR Cl बचा है, यही ना क्या है, Cn है, तो AR Cn बचेगा इसके साथ, ओके। और फिर आपका यहाँ से N2 का होता है बाहर निकल, ठीक है? अच्छा इसका मतलब जानते ही होंगे आप लोग खूब अच्छे तरीके से कि इसको अगर चाहे AR का मतलब होता है बेंजीन, AR का मतलब क्या होता है बेंजीन। अगर Cl है तो Cl जोड़ दो क्लोरोबेंजीन, Br है तो Br जोड़ दो ब्रोमोबेंजीन, और या साइनोबेंजीन आपका होता है, ठीक है? तो यह बातें आपकी रहेंगी, इस तरीके से आप इस चीज़ों को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो नोट कर लीजिए, इसको लिखिए जल्दी से, थोड़ा सा बोले इसमें लिखो कि जब डायोजनियम लवण की क्रिया हाइलाइड या साइनाइड से कराई जाती है, हाइलाइड या साइनाइड से कराई जाती है,